हमारे बहुत साथ बहुत जुड़ने के धन्यवाद। जय निर्देश बिहार, जय जय बिहार। रवि त्रिपाठी हमारे साथ बीजेपी नेता भी हैं, सच्चिदानंद रॉय साहब बीजेपी एमएलसी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। राकेश रंजन है आरजेडी की तरफ से और उसके साथ मिराल अनामे है कांग्रेस की तरफ से। आप सबका बहुत स्वागत है। नीलकमल मेरे सहयोगी जुड़ेंगे बहुत जल्दी से। सच्चिदानंद राय साहब, भाई थोड़ा सा नाराज आप लोग हो गए, रितेश से जुड़ने के दौरान कुछ तकनीकी खामी आ रही थी, लेकिन अब जो लड़ाई है वो कह रहे हैं कि हम भी बहुत मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं। महागठबंधन का महाप्रण आप लोगों ने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि भाई प्रण लेकर आएंगे, सरकार नहीं बनाएगा बल्कि हम लोग बिहार बनाने आ रहे हैं, क्योंकि एनडीए में खासतौर से बीजेपी ने कैप्चर कर लिया है नीतीश बाबू को। आज उनका अंदाज थोड़ा सा नरम उनके लिए दिखाई दिया, तल्ख आप लोगों के लिए थे, लेकिन इस प्रण पर क्या कहेंगे? मुझसे है। हाँ हाँ सच्चिदानंद जी। देखिए, पहली बात तो मैं छठी मैया का आज पर्व संपन्न हुआ, इसलिए सारे मेरे को पहले से सबको मैं इस बधाई देता हूं कि बिहार में बहुत शांति से छठी मैया का पर्व संपन्न हुआ। ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जब टॉपिक बता दे के हम लोग को बुलाया जाए सर, आज ये टॉपिक पर ही आ जाइए। थोड़ा सा विलंब हुआ, उसके लिए मैंने पहले ही खेद जाहिर कर लिया है। बोले। अच्छा, 30 मिनट के बदले में 30 सेकंड तो दे ही दिए ना। हाँ बोलिए बोलिए सज्जन जी, बोलिए। 30 मिनट तक इतना बड़ा ज्ञान हमसे पिया नहीं जा रहा था। अपनी बात कंप्लीट करें सर आप। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आज का विषय जो था वो था मैनिफेस्टो, महागठबंधन का मैनिफेस्टो, महागठबंधन घोषणा पत्र। घोषणा पत्र की जो मुख्य बात हम सुन पाए, बाकी तो छोटी छोटी बातें बहुत थी जो शायद किया भी जा सकता है, लेकिन हर घर से एक सरकारी नौकरी और भी 20 महीने के अंदर, तो ये पहले तो केवल एक कहने से नहीं चलेगा ना। आज बताइए 25-26 लाख टोटल नौकरी है बिहार में, और आप कह रहे हैं कि बाकी जो बचे हुए 2 करोड़ 60 लाख परिवार हैं, 2 करोड़ 60 लाख, उनको मैं 20 महीने में दे दूंगा, यानी कि 13 लाख नौकरी हर महीने दे दूंगा। तो 26 लाख देने में लग गए 80 वर्ष या 75 वर्ष, और हर महीने दे देंगे 13 लाख। ये हास्यास्पद ही नहीं लगता है कि आदमी या तो पूरी तरह से बेवकूफ है या सारे बिहारियों को बेवकूफ समझता है। दोनों में से कौन है ये बिहार की जनता तय करेगी। दूसरी बात, अगर 30,000 रुपया जो उन्होंने कहा है कि मैं जीविका दीदियों को दूंगा, अगर मैं उसी को एक मान लूं कि सारे लोगों को 30,000 मिलेगा, अफसर से लेकर चपरासी तक, तो भी जो है 2,60,000 के लिए कितना, तो 2.5 लाख ही पकड़ता हूँ, तो करीब करीब जो है 2.5 करोड़ पकड़ता हूँ, तो करीब करीब 9 लाख करोड़ रुपया हर वर्ष चाहिए, जो कितना है बिहार के टोटल बजट का 3 गुना है और लगभग जीडीपी के बराबर है। ये पैसा कहाँ से आएगा? बाकी छोटी छोटी बातों के लिए और पैसे चाहिए वो अलग है, जो पहले से खर्च हो रहे थे अलग है। तो ये मुंगरीला, लेकिन सज्जन जी एक सवाल जरा मैं और आपसे ले लूं, उसके बाद में जरा इसका जवाब लूंगा। मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि जो ऐलान कर रहे हैं, जो वो घोषणा कर रहे हैं, वो कहां से लाएंगे? नहीं, पूरा करने दीजिए। हाँ नहीं, आप ही अपनी बात पूरी करिए। मेरा सिर्फ जो सवाल ये है सच्चिदानंद जी, मेरा सवाल ये है कि तेजस्वी का अंदाज बड़ा बदला था। वो कुछ इस तरीके से कह रहे थे कि हम प्रण भी ले रहे हैं, सरकार भी बना रहे हैं, लेकिन साथ में वो कह रहे हैं कि नहीं कुछ गड़बड़ी होने वाली, ये आशंका भी वो जाहिर कर गए। देखिए, पहली बात मैं कह दूं कि कोई भी चुनाव लड़ने जाता है तो सोच के जाता है कि सरकार उसकी बनने वाली है, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं जब बिहार की जनता तय करेगी किसको पसंद करती है, उस पर मेरा कोई बहस नहीं है। और दूसरी बात जो है, वो जो डिस्टर्बेंस होने वाला है, ये हर बार पहले से लोग एलिबाई तैयार कर लेते हैं कि इस बार हारेंगे तो क्या कौन सा झूठ बोलेंगे। कहां से शुरू करके कहां तक आ गए। अभी वोट चोरी थोड़े दिन पहले तक हो रही थी और अभी कुछ और की तैयारी हो गई है कि पैरामिलिट्री फोर्स नहीं आए तो यहाँ क्या बूथों पर लाशें बिछवाएं। नेचुरली पैरामिलिट्री फोर्स रहेंगे ताकि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो जाए। उसको लेकर भी विषय नहीं है। विषय एकमात्र घोषणा पत्र है। भाई ये सवाल तो पूछे जाएंगे। बिल्कुल। ये चारा घोटाला, प्लीज पूरा करने दीजिए। चारा घोटाला से इतना का पैसा जमा कर रखे हैं कि अब 9 लाख 12 लाख करोड़ रुपया हर वर्ष निकाल देंगे, क्योंकि जो पहले से जो खर्च हो रहे थे तो कम होने वाले है नहीं। तो उसके बराबर तो कमाई है, कमाई के हिसाब से हर वर्ष बजट बढ़ता रहा है। ये 9 लाख करोड़ का या 12 लाख करोड़ का एडिशनल बजट ये अब कहां से लाएंगे? ये लैंड पर जॉब को बेच के लाएंगे, कहां से लाएंगे? बोलना ना पड़ेगा। और यही प्रश्न है, एकमात्र प्रश्न बिहार की जनता ये पूछना चाहती है कि भाई साहब कहां से लाइएगा। दूसरी बात, अगर हर 5 व्यक्ति में से एक व्यक्ति सरकारी नौकर बन जाएगा तो करेगा क्या? हर घर में झाड़ू लगाएगा? तो भाई कोई प्रोपोर्शन तो होना चाहिए। 1% से 2% लोग ही सरकारी नौकर हो सकते हैं, 20% लोग सरकारी नौकर नहीं हो सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? 10 गुना कर देंगे आप इसको। कौन इस यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हैं, क्यों जरूरत है इसकी? हर घर में सरकारी नौकरी होनी चाहिए। तीसरी बात, आज एक बात कर रहे थे
बिहार को उपनिवेश नहीं बनने दूंगा। जब निवेश करने से उपनिवेश हो जाता है जी, तो कौन निवेश करने यहाँ पे आएगा? तो रोजगार कहाँ से सृष्टि होंगे? एक तरफ आप बोलते हो एग्रो बेस्ड ये वो निवेश लाएंगे, और दूसरी तरफ जो निवेश करेगा उस पर दोमत लगाओगे कम्युनिस्टों की तरह कि आप उपनिवेश कर रहे हो यहाँ पे। तो बिहार को उपनिवेश में नहीं बनने दोगे, आपको रोजगार भी चाहिए। हर 5 आदमी में से एक आदमी को सरकारी नौकरी भी लगा दोगे, झाड़ू का पैसा भी नहीं हट पाएगा, कहां से झाड़ू कर दोगे कि अपने अपने घर में झाड़ू दे? क्या बातें हो रही है ये बचकाना भी होती ना तो हंसी आती। अच्छा सच्चिदानंद जी, अब इसका जवाब ले लेता हूं। मृणाल अनामे साहब हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से हैं। भाई मृणाल जी, जो बात सच्चिदानंद जी कह रहे हैं उन्होंने बहुत बुनियादी बात कही है कि आप प्रण लेते रहिए, घोषणा करते रहिए, विषय से हट के नहीं, विषय पर जवाब दे। हाँ बिल्कुल, सीधा जवाब बताइए भाई अनामे जी। वो कह रहे हैं कि भाई जो आप लोग कह रहे हैं प्रण लीजिए, आपको प्रण लेने से किसी ने नहीं रोका है, आप बिल्कुल लीजिए, आप चुनाव भी लड़िए, सरकार भी बनाने का दावा करिए, लेकिन व्यवहारिक तो बात करिए। नहीं लगता है कि सच्चिदानंद बाबू हमारे संकल्प पत्र को नहीं पढ़ा है। ये अभी जो लागू किया गया संकल्प पत्र एनडीए का क्या कहता है महागठबंधन का जो बेसिकली साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो संकल्प पत्र था, और वो बिहार के लिए संकल्प पत्र था, नहीं कि उपनिवेश बनाने के लिए संकल्प पत्र था। उपनिवेश का मतलब समझते हैं कि बाहर से आके लोग निवेश करें और निवेश करके बेसिकली जो जनता पर अधिक दाम लगाकर उस चीज को बेच दे और यहां से भाग जाए, उसको कहते हैं उपनिवेश। ये नहीं कि आप जनता के सरकार में बैठे हुए हैं, जनता के लिए आपने सरकार बनाया है, तो जनता को सुविधा मुहैया करवाने की, आपकी फैसिलिटी मुहैया करवाने की आपकी जिम्मेदारी होती है। आप जितने प्रकार का डिपार्टमेंट है, 54 डिपार्टमेंट है, 54 डिपार्टमेंट में देख लीजिए कि कितनी सरकारी नौकरियां खाली है, पहले उसको भर्ती किया जाएगा। अब आप बोलिए ना, अब हमें बोलने दीजिए सर, उत्तर दीजिए। अब सुनिए ना, अब जिस प्रकार से इन लोग ये हम पर बेसिकली जो आरोप लगा रहे हैं, ये जो पैसे का आंकड़ा लेके आ रहे हैं, तो हम लोग के पास विजन है, हम लोग के पास कार्य प्रणाली है, हम लोग के साथ बुद्धिमत्ता है, विजडम है। उस विजडम के आधार पर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग इस बिहार की स्थिति को जो 72 साल में कर दिया है, उसे किस प्रकार से हम अब ये बोलने नहीं देंगे। मुझे मत समझाइए, मतलब यही होता है कि बोलने मत कीजिए, बुद्धि की बात मत कीजिए। आप हमको बोलने दीजिएगा कि नेता क्या भाषण देना है। बताइए अरे जो अभी तो समझा रहे हैं ना, अभी तो समझिए ना कि समझने के लिए बोलिए। अच्छा एक मिनट राय साहब, एक मिनट सुन लेते हैं आपकी बात का ही जवाब दे रहे हैं, सुन लेते हैं भाई सच्चिदानंद जी, एक बात सुन लेते हैं उनको। अनामा जी दो महत्वपूर्ण बात है, मृणाल जी 2 महत्वपूर्ण बात है। उनका कहना है कि विषय पर जो उन्होंने सवाल उठाया है, उनका ये कहना है कि पैसा कहां से लाएंगे, एक बात, दूसरा कि आप सरकारी नौकरी हर घर की बात कर रहे हैं, व्यवहारिक तो नहीं है ना, आप इन्हीं का जवाब दे दीजिए फोकस करके, आप प्रण लीजिए, आप उसका जवाब दे दीजिए। नहीं, हम तो जवाब दे रहे हैं ना कि हमारे पास विजडम है, हम लोग के पास विजन है और हम लोग वर्क करने की क्षमता है। आप देखिए कि 14 महीने के अभी बोलने इनको आगे चुप करवाइए, विजडम से उत्तर दीजिए, अपने विजडम का। अरे तो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप अपना बोल दिए ना। अरे ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनको डिस्टर्ब पैदा करने के लिए भाई मृणाल जी बोलिए, सरकार के द्वारा इसी प्रकार से सच्चिदानंद जी एक बार सुन लेते हैं भाई, सच्चिदानंद जी एक बार सुन लेते हैं, जरा उनको बोल लेने दीजिए, उसके बाद जवाब आप दे दीजिएगा। बोलिए भाई अनामा जी जल्दी से। देखिए सबसे बड़ी चीज होती है विजडम। अभी मैंने क्या बोला कि बिहार में 4 बार आगे बढ़िए कि विजडम तो आपका और भी प्रदेशों में होगा ना जहां सरकार में। ये भी टोक रहे हैं, बोलिए अतुल जी, आप भी टोक रहे हैं, ये भी टोक रहे हैं। जिस प्रकार से आपने जन स्वराज वाले को सुनवाया हमको भाषण, जो कि अभी नवजात शिशु है, नहीं नवजात शिशु का भाषण आपने हमको सुनवाया बैठा के 15 मिनट तक। अब ये बेसिकली कि वो जो चुनाव लड़ रहा है उसको आप नवजात शिशु समझ रहे हैं। अब इस समझ पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता ना सर, जो आदमी जो चुनाव के मैदान में है उसको आप नवजात शिशु समझ रहे हैं, यही भ्रम है कांग्रेस का। उस पर जाना नहीं चाहता सर, मुद्दे पर आइए, टॉपिक पर आ जाइए सर, टॉपिक पे आ जाइए। मृणाल जी जल्दी से सर, समय अपने हाँ मुद्दे पर आइए सर। सच्चिदानंद जी सुन लीजिए। अरे उत्तर है आपको, आप बोल सुन ही नहीं रहे।
हम तो बोल रहे हैं कि 54 डिपार्टमेंट है बिहार में, बिहार सरकार के पास। उसमें अभी देखिए 3 से 4 करोड़ नौकरियां जो है, 3 से 4 लाख नौकरियां अभी जो है बाकी है, अभी नहीं बहाली किया गया है। जहां तक कि संविदा के आधार पर सभी लोगों को नौकरियां बांट दे रही गई है। क्या गार्जियन इसीलिए बच्चों को पढ़ाते हैं कि संविदा के आधार पर बेसिकली जब चाहे तब नौकरी से निकाल दिया जाए, जब चाहे उसको रख लिया जाए और 5,000 और 7,000 में 12 घंटा खटवाया जाए। पैसा अरे हम कहाँ लोग से आएगा? भाषण में पैसा कहाँ से आएगा तो बोलिए ना। हमने तो प्राइवेट सेक्टर इतना दिया था, आपने बेसिकली उसको सब दे दिया निजी संस्थान वाले को। आपने बताइए ना कि प्राइवेट सेक्टर को। अभी भागलपुर में आपने जो घटना घटाया है, यही सब बिहार सरकार ने कहा था कि वहां के पनबिजली को हम चालू करेंगे और सबको हम बिजली प्रोवाइड करेंगे 3 रुपये। अच्छा मृणाल जी, एक मेरा सवाल, उसके बाद मैं सच्चिदानंद के पास जाऊंगा। एक सेकेंड, दोनों लोग शांत हो जाइए सर। अरे सर, दोनों लोग शांत हुए। मृणाल जी, मेरा एक सीधा सवाल है। आप एनडीए से भी लड़ रहे हैं, आप जनसुराज से भी लड़ रहे हैं, और आप चूंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपकी कई अलग अलग प्रदेशों में सरकारें भी हैं। अरे सुनिए तो भाई, अरे भाई सुन तो लीजिए, भाषणबाजी मत करिए सर। 1 मिनट भाई, मृणाल नाम है, 1 मिनट सर। आप चूंकि कई प्रदेशों में सत्ता में भी, आप कांग्रेस पार्टी है, पुरानी पार्टी है, सत्ता में भी है। जो सच्चिदानंद जी का सवाल है वही सवाल आम लोगों का भी है। वो कह रहे हैं कि पैसा आप कहां से लाएंगे? आपके प्रण लेने पर आपत्ति नहीं है, आपके विजडम पर, आपके विजन पर किसी को संदेह नहीं है, लेकिन वो पैसा आप कहां से लाएंगे? सीधा सा इसका जवाब दीजिए। कहां से लाएंगे? कहां से लाएंगे? हम लोग बेसिकली उसकी उत्पत्ति करेंगे। हम लोग मैनेजमेंट करेंगे, हम लोग के पास विजन है। अरे विजन हमारे पास है, तो जिन प्रदेशों में आपकी सरकार है वहां उत्पत्ति नहीं हो पा रही है क्या? जिन प्रदेशों में आपकी सरकार है वहां पर क्यों नहीं आकर सरकारी नौकरियां उत्पन्न हो जा रही हैं? वहां क्यों नहीं आपके पास धन उत्पन्न हो जा रहा है? वो विजन और जो विजडम है वो कहां चला जा रहा है? यही सवाल है उनका। कहां विजडम? हमारी सरकार तो आने दीजिए, मैं आपको करके दिखाऊंगा ना। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि इन्होंने 7 निश्चय, देखिए इन्होंने 7 निश्चय लेके आए थे। ये 7 निश्चय लेके आए थे 2020 में, और इन्होंने देखिए कि 7 निश्चय में कितना इन लोगों ने बेसिकली कार्यान्वित किया है। अभी बता दीजिए कि इन्होंने वादा किया था कि जो इंटर पास जो महिलाएं होंगी उसको 25,000 रुपया देंगे, जो बेसिकली स्नातक पास हो गए उनको 2,250 रुपया देंगे। तो कितने महिलाओं को ऐसे महिलाओं को इन्होंने पैसा दिया। दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि हर एक पंचायत में और हर एक गांव में स्ट्रीट लाइट देंगे। कहाँ बेसिकली वो स्ट्रीट लाइट? यहाँ तक कि अडानी को आप बेसिकली बिजली बेचने के लिए आप बेसिकली उपनिवेश करवा रहे हैं। तो ये ना बताइए कि किस प्रकार से आप सरकार चला रहे हैं। यहाँ युवा जो है लाठी खा रहा है, बेरोजगार। अच्छा ठीक है मृणाल जी, अब वही पुरानी बातें रिपीट हो रही हैं, वही अडानी बार बार रिपीट हो रहे हैं। जहाँ सत्ता में बैठे हैं वहां पर अडानी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसका जवाब लेता हूँ भाई। सच्चिदानंद जी, 1 मिनट हो गया। मृणाल नाम है, हो गया सर, समझ गया सर। एक ही बात 5 बार रिपीट करने से नहीं होगा। सच्चिदानंद जी, मृणाल अनामय का ये कहना है कि जब वो लोग सरकार में आएंगे वो विजन और विजडम के साथ आएंगे और वो पैसा भी ले आएंगे। भाई आप उम्मीद करिए वो पैसा ले आएंगे, क्यों आपत्ति कर रहे हैं? साथ में विश्वास करने को भी तैयार, लेकिन कहीं एक मन में प्रश्न है कि भाई कई राज्यों में सरकार इनकी अभी भी है, पहले तो सारे राज्यों में थी। अरे मनुवादियों में हमेशा दिमाग में प्रश्न उठता रहता है, तो आखिर यहाँ कैसे कर लेंगे? कौन सा जादू? अरे मनुवादियों का, संघियों का हमेशा प्रश्न उठता रहता है दिमाग में। सच्चिदानंद जी अपनी बात कंप्लीट करिए भाई। मनुवाद पे और संघ पर लड़ाई नहीं है, आपकी जनता से लड़ाई है। और जनता नहीं। एक मिनट सर, मृणाल नाम है, बोलने दीजिए उनको। कांग्रेस इसी व्यवहार के कारण तो धीरे धीरे चल गया पूरी इंडिया में। वो कहाँ चले गए? हम लोग तो 101 है, आप ना घसट गए 240 पर आ गए। अरे आप घसट गए 240 पर आ गए। अरे बाप रे बाप, अभी तो कितना 2025 मैं मानता हूँ, सुना, मैं 2025। अरे मैं मानता हूँ कि 99 जो है वो 240 से बड़ी संख्या है, मैं मानता हूँ। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि उसी लॉजिक से अपने 9 लाख करोड़ अभी आ जाइएगा 50 पर छोड़ेंगे।
फिर 2 पर लाकर छोड़ेंगे कैसे आप लोग? 99 बिगर देन 240, यही लॉजिक है क्या? यही मत खरीद पड़े हैं आप। अगर तो वो भी वोट चोरी करके, वो भी वोट चोरी करके आप लोग आए हैं, वोट चोरी करके। अभी देखिए ना, आप लोग ने SIR का प्रक्रिया चालू कर दिया है, और जिस प्रकार से अच्छा, एक मिनट मृणाल जी भाई, या तो आप लोग चुनाव लड़ लीजिए या रोना रो लीजिए कि वोट चोरी होने वाला है फिर से। दोनों काम एक साथ नहीं चलेगा ना सर। नहीं ऐसे नहीं। आप लोग मतलब जनता को क्या समझते हैं? नहीं, जनता को आप लोग क्या समझते हैं कि मतलब चुनाव भी लड़ना है, मनुवाद से भी लड़ना है, संघ से भी लड़ना है और फिर रोना भी है। शांत हो जाइए भाई जरा। सच्चिदानंद जी, मेरा सीधा आपसे सवाल है सर। सच्चिदानंद जी से मेरा सवाल है। मृणाला नाम है, एक मिनट शांत हो जाइए। सच्चिदानंद जी मेरा सीधा सवाल आपसे भाई। सच्चिदानंद जी मेरा सवाल पहले सुन लीजिए। मेरा सवाल यह है कि आपको महागठबंधन से भी लड़ना है, कांग्रेस पार्टी के दावों से भी लड़ना है, मनुवाद और संघ से चूंकि वो लड़ ही रहे हैं, जन सुराज से भी आपको लड़ना है। आपने थोड़ी देर पहले सुना एक युवा लोग गायक हैं, वो भी मैदान में है। वो कह रहे हैं कि इस बार मुद्दों की बात है, जाति पर जो राजनीति होती थी और वोट होता था वो इस बार बिहार से हट गया है। सभी यही बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात तेजस्वी ने कही है। वो बीजेपी पर ज्यादा निशाना साध रहे हैं जदयू के बनस्पत। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने कैप्चर कर लिया है नीतीश को, अभी से डोरे डाल रहे हैं क्या? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि सबका साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र रहा है और काम करते आए हैं, इसीलिए बार बार समर्थन मिलते भी रहा है। और जहां पहले सरकार वहां वापस आ रहे हैं, इसलिए वो मेरे 99,240 से बड़ी संख्या है। तो उस लॉजिक से तो मुझे लग रहा है कि 9 लाख करोड़ जो है वो 3 लाख करोड़ से भी कम होता है, क्योंकि 3 लाख करोड़ का बजट है ही, तो उसी में से 9 लाख करोड़ कौन खर्च। बिहार पर बात कीजिए सर। करोड़ में से 9 लाख करोड़ खर्च कर देंगे, ये समझ में आता है। हाँ, ऐसा होता है कि 9 लाख करोड़ 3 लाख छोटा, ठीक है, ऐसे ही जैसे 240 में छोटा होता है। इसके अलावा कोई तर्क हो तो बात की जाए ना। हम तो विषय ये है कि मैनिफेस्टो में क्या घोषणा हुई है। अच्छा, आप लोगों के चेहरे को लेकर बार बार वो सवाल उठा रहे हैं। मैं उस सवाल को भी आपसे लूंगा, सच्चिदानंद जी और मृणाल जी आपसे भी। एक बड़ी खबर आ रही है, जरा मैं उसका रुख कर लेता हूं, उसके बाद मैं लौट रहा हूं आप लोगों के पास। सम्राट चौधरी ने महागठबंधन पर निशाना साधा है। महागठबंधन के घोषणा पत्र पर सम्राट चौधरी ने टिप्पणी की है। महागठबंधन बताया कि वादों को लागू कैसे करेंगे, वादों को लागू करने के लिए पैसा कहां से लाएंगे, जो बात अभी सच्चिदानंद जी भी कह रहे थे। महागठबंधन का घोषणा पत्र हवाई है, ये बात कह रहे हैं सीएम सम्राट चौधरी। वो कह रहे हैं कि आप कितने भी वादे कर लीजिए, लेकिन वादों का आधार क्या है? आप जो घोषणा कर रहे हैं वो हवाई है, घोषणा पत्र आपका हवाई है, और जो वादे हैं वो पूरे नहीं हो सकते क्योंकि पैसा आप नहीं ला पाएंगे। इस तरह का कोई व्यवस्था लोगों के घोषणा पत्र में नहीं आया। उनको बताना चाहिए कि इसका पैसा कहां से आएगा, क्या बजट लगेगा, किन चीजों को कैसे करेंगे। 15 साल जो लालू जी ने राज किया उसका क्या बार माफी मांगा, ये सब जानकारी देना होगा ना। लालू जी के अराजकता को जनता को बताना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा, और इसके एक्सपेंडिचर को बताना भी पड़ेगा कि आप कैसे इसको स्थापित कीजिएगा, किन चीजों को करिएगा, और इस पर पूरा फोकस करना चाहिए। इसलिए ये सिर्फ घोषणा वाली मैनिफेस्टो है। सच्चिदानंद जी, जो बात आप कह रहे थे वही बात सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं। मृणाल नाम है, बहुत जल्दी से काउंटर, उसके बाद में फिर से सच्चिदानंद जी आपके पास आऊंगा। भाई, सम्राट चौधरी ने भी वही बात कह दी, पैसा कहां से लाएंगे। अब आप मनुवाद और संघ का मत जिक्र करिएगा, क्योंकि उससे लड़ाई अगर लड़ रहे हैं तो बता दीजिए, मैं उसी पर सवाल पूछूं। आप अगर बिहार के मुद्दों, बिहार की जनता पर पूछ रहे हैं और लड़ रहे हैं तो वहां बताइए पैसा कहां से आएगा। डिस्टर्ब कर रहे थे इसलिए मैं बोल रहा था। अब सुनिए, अब जब बात आ रही है मैनिफेस्टो पर, तो ये बता दीजिए कि सम्राट चौधरी जी एफिडेविट में लिख के चाहते हैं कि हाफ डेविट में लिख के चाहते हैं। दूसरी चीज, अब जहां पर बेसिकली जो है, अब देखिए कि उन्होंने घोषणा पत्र पढ़ा नहीं है, केवल ये अपनी एक परसेप्शन बनाने का कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उलट के पढ़ा है क्या महागठबंधन के घोषणा पत्र को? उसमें कहा गया है कि हर घर 200 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाएगा, और जितने भी हमारे बिहार के निवासी हैं उनको इलाज के लिए 25 लाख रुपया मुफ्त में दिया जाएगा। महिलाओं को 2500 रुपया हर महीने दिया जाएगा। भूमिहीन परिवार को 3 से 5 एकड़ जमीन दिया जाएगा। ठीक है ना जी, मलकाना, जिसको मलकाना हक महिला को दिया जाएगा।
तो समझिए कि ये मैनिफेस्टो पढ़ते नहीं है, केवल बस सुनी हुई बातों पर सर एक बार फिर से सवाल दोहरा रहा हूं। ये एनडीए सवाल उठा रहा है। अब समय मेरे पास थोड़ा कम है मृणाल जी, एक बार फिर से मैं सवाल उठा रहा हूं। चूंकि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस कई जगहों पर सरकार में है, वहां पर आप ना तो विजन दिखा पाए हैं ना विजडम दिखा पाए हैं, लेकिन बिहार में आप दिखाना चाहते हैं महागठबंधन के जरिए। पैसा कहां से लाएंगे, ये उनका सीधा सवाल है। विजन दिखाएंगे। अभी क्या ब्लूप्रिंट हम लोगों ने ब्लूप्रिंट बनाया है, और किस प्रकार से सरकार चलेगी, किस प्रकार से फैक्ट्री लगेगी, ये पूरी तरह से हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है। और यही नहीं, जो हमारे जो 54 जो डिपार्टमेंट है, वही बेसिकली बिहार सरकार का वही पैसा इंतजाम करके लाएगी, नहीं कि बाहर से उपनिवेश करके हम लोग लाएंगे। ठीक है ना, ये हमारा मैनेजमेंट गुरु है, और मैनेजमेंट गुरु का वादा है कि किस प्रकार से हम मैनेजमेंट करेंगे, जिस प्रकार से पूरे देश में कौन है मैनेजमेंट गुरु आपका? 60 साल शासन चलाया। ये मैनेजमेंट गुरु आपका कौन है? आप बड़ी खबर बता रहे हैं, बड़ी खबर आप बता रहे हैं। मैनेजमेंट गुरु कौन है आपका? एक आदमी है, कई आदमी है, आदमियों का समूह है? कौन है मैनेजमेंट गुरु? सभी को मिल के हम लोग करेंगे, सबका अपना सब गुरु है। मुख्यमंत्री हमारे संयुक्त रूप से सब चीज का गठन किया जाएगा, और उस प्रकार से भाई सच्चिदानंद जी सुन लिया आपने। वो कह रहे हैं कि ब्लूप्रिंट तैयार है, मैनेजमेंट गुरु उनके यहां पर सब हैं, और सभी मैनेजमेंट गुरु मिलकर जब सरकार बन जाएगी तो विजन विजडम के साथ पैसा ले आएंगे, बिना उपनिवेश कराए 54 विभाग ही पैसा लाएंगे, और वो सारे वादे पूरे करा देंगे जो उन्होंने महागठबंधन में किया है। एक सवाल का जवाब तो दे ही दे, ब्लूप्रिंट का रंग कैसा है? क्या है? जो ब्लूप्रिंट तैयार, ब्लूप्रिंट का रंग ब्लू होता है। जो ब्लूप्रिंट का रंग ब्लू होता है। का रंग कैसा है? आपको नहीं मालूम है? कहा नारंगी तो नहीं होता है, ब्लू। ब्लूप्रिंट का रंग ब्लू होता है। वो कह रहे हैं ब्लूप्रिंट का कलर ब्लू ही होता है भाई। अच्छा, ब्लू में पढ़ते कैसे होंगे फिर? नारंगी नहीं होता है। अरे दलितों का किस प्रकार से आप दलितों को अपमान कर रहे हैं पूरे देश में। अब फिर दलितों का अपमान आ गया, ये बड़ा गजब है। आप कभी मनुवाद पर चले जाते हैं, कभी सड़क पर चले जाते हैं, दलितों के अपमान पर चले आए। अरे भाई उनका ब्लूप्रिंट ब्लू है, वो क्या दिक्कत है सच्चिदानंद जी आपको? भाई वो पढ़ लेते हैं, वो ब्लू में पढ़ लेते हैं, वो अपने ब्लू वाले में ही पढ़ लेते हैं। उनके पास ऐसा विजन है और ऐसी उनके पास नजर है कि वो पढ़ लेते हैं ब्लू में। अब आप बताइए, वो कह रहे हैं 54 विभाग में से ही पैसा आ जाएगा, वो ले आएंगे, क्या दिक्कत है भाई? आ जाएगा। अरे नहीं, एक और बात तो है ना, 3 लाख करोड़। अरे वही सरकारी लोग सिखाएंगे। अरे 3 लाख करोड़ है, 9 लाख बच्ची बढ़ाएंगे, उस 3 लाख करोड़ में से कुछ काट छाट करके 9 लाख निकाल लेंगे। ये तो आप लोग कर रहे हैं। आप लोग प्रधानमंत्री केयर फंड का आज तक हिसाब दिए हैं जी? आप लोग प्रधानमंत्री केयर फंड का हिसाब दिए हैं? खाली वोट खरीदने में पैसा लगा रहे हैं। शो देखकर तो कपिल शर्मा का शो भी फेल हो जाएगा। 3 लाख करोड़ में से अरे भाई हम लोग गंभीर बहस कर रहे हैं, आप यहाँ पर शो का जिक्र कर रहे हैं, कॉमेडी। बहरहाल बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों को, सच्चिदानंद जी आपको भी और मृणाल जी आपको भी। भाई ब्लूप्रिंट उनका तैयार है, ये महागठबंधन का दावा है कांग्रेस के नजरिए से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन ने अपना महा मैनिफेस्टो जारी कर दिया, उसमें गंभीर बातें कही। उन्होंने कहा है कि सारा वादा पूरा करेंगे क्योंकि हम प्रण ले रहे हैं और हमें बिहार सरकार नहीं बनाना है, बल्कि हमें बिहार बनाना है। संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन 2 बड़ी बातें और तेजस्वी ने कही है जिसको गौर करना चाहिए। एक तरफ वो अपने चाचा यानी पलटू राम नीतीश जिन पर आरोप लगाते रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश के लिए वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने उनको कैप्चर कर लिया है, और दूसरी तरफ वो एजेंसियों और अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं संविधान के नजरिए से। वो कह रहे हैं कि आप कुछ गलत मत करिएगा किसी के उसके दबाव में आकर। यानी एक तरफ बड़ा दावा है और दूसरी तरफ थोड़ा सा नर्म लहजा भी है और कुछ संकोच के साथ आशंका भी है। बाकी नतीजे बताएंगे। नमस्कार। तो 20 साल बिहार के साथ धोखा हुआ है, अब बिहार को उससे निजात दिलवाने की आवश्यकता है। तो हमारा जो मैनिफेस्टो है बिहार के तमाम वर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, सबके लिए कुछ न कुछ जरूर है उसमें।
कि जब मुंहजबानी घोषणा करना है और उसको लागू करने का कभी अवसर बिहार की जनता उनको देने वाली नहीं है, तो मुंहजबानी घोषणा करने में क्या अंतर है? कुछ भी घोषणा कर दीजिए। उनका घोषणा पत्र अब तक क्यों नहीं आया? उनका विजन क्या है? कैसे वो बिहार को आगे बढ़ाएंगे? आई है इन्होंने ये कांग्रेस के या जो तेजस्वी जी का जो गठबंधन है, वो उस गठबंधन की झालर में शॉर्ट सर्किट का झटका हो चुका है। अब जिस गठबंधन की झालर में शॉर्ट सर्किट का झटका हो जाए तो उसमें जो है वो इस तरह की जो सामंती ठसक है और सुल्तानी कसक है वो सामने दिखाई पड़ेगी।